क्या कर्नाटक में कांग्रेस के अंदर की लड़ाई भारतीय जनता पार्टी को एक मौका है? एक तरफ कर्नाटक में डीके शिवकुमार और सिद्धारमैया के खेमे में मुख्यमंत्री पद को लेकर लड़ाई चल रही है। सिद्धारमैया कह रहे हैं कि वो सीएम पद की कुर्सी नहीं छोड़ेंगे। दूसरी ओर डीके शिवकुमार का कहना है पार्टी अगर सीएम बनाएगी तो बनने में क्या ही दिक्कत है। अब इस बीच इस कर्नाटक के कांग्रेस की लड़ाई में अब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एंट्री हो गई है। अब आप सोच रहे होंगे कर्नाटक की इस लड़ाई में पीएम मोदी की एंट्री कैसे? दरअसल पीएम मोदी इस वक्त कर्नाटक के उडुपी में है और उनकी एंट्री से कांग्रेस के अंतर कलह के बीच की ये बगावत और खुलकर सामने आने लगी है। अगर इस पूरे मामले पर क्या लेटेस्ट अपडेट्स है, इसके लिए हमारे साथ पल्लवी जुड़ी है। पल्लवी, कर्नाटक कांग्रेस की लड़ाई अब किसी से नहीं छिपी है, हर कोई अब खुलकर बात कर रहा है और इस बीच अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कर्नाटक में मौजूद होना, पीएम मोदी की एंट्री कर्नाटक की इस लड़ाई में क्या संदेश देना चाह रही? बिल्कुल ऋतिक, आपने सही कहा क्योंकि जिस तरीके से अभी कांग्रेस का कर्नाटक में बगावत सब देख रहे हैं, सबको दिख रहा है अब, क्योंकि वो अंदर कलह जो है सिर्फ अंदर तक नहीं रह गई, वो अब सबके सामने जग जाहिर हो चुका है। और इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कर्नाटक दौरा होना, उडुपी में वो पहुंचे हैं जहां वो कृष्ण मठ में लक्ष्य कंठ गीता पारायण कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं। तो जो पॉलिटिक्स को समझते हैं ऋतिक, उनका कहीं ना कहीं ये मानना है और ये कह भी रहे हैं जो एक्सपर्ट्स हैं कि जिस तरीके से भी कांग्रेस में बगावत होता हुआ दिख रहा है, ये एक जो है वो बीजेपी के लिए या एनडीए के लिए भी कह सकते हैं कि एक मौका है कर्नाटक गोल्डन में। चांस। बिल्कुल गोल्डन चांस की तरह देखा जा रहा है, क्योंकि अभी इस बीच अभी जिस तरीके से प्रधानमंत्री पहुंचे हैं उडुपी में, आपको ये भी बता दिया कि वो एक प्रोग्राम में जो हिस्सा ले रहे हैं, उसके बाद वो गोवा जाएंगे। लेकिन बड़ी जो जानकारी इसमें ये है कि ये कर्नाटक कांग्रेस में सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार बार बार मुख्यमंत्री पद को लेकर इन दोनों के बीच बार बार खींचतान लगातार जारी है। अब भी सीएम पद को लेकर ये बयानबाजी जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसके साथ ही अगर पूरे मामले को सुलझाने की बात की जाए तो आला कमान जो है वो बार बार कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हम बातचीत कर रहे हैं, बातें सुलझ जाएंगी। लेकिन कल जो हमने बातचीत की थी और कल जो हमने वीडियो रिकॉर्ड किया था, उसमें ये भी हमने देखा कि किस तरीके से राहुल गांधी ने जो है वो डीके शिवकुमार को मैसेज किया। इसके अलावा खड़गे जो है वो ये कहते हुए नजर आए कि अब वो मानते हुए दरअसल नजर आए कि कर्नाटक कांग्रेस में जो है सब कुछ ठीक नहीं है। लेकिन एक जो अहम, अगर हम क्योंकि अभी प्रधानमंत्री जो है वो कर्नाटक गए हैं, तो एक बड़ी जानकारी इसमें ये भी कल हमने जो डिस्कस किया था कि ये बातें जो है वो कर्नाटक के मठों तक पहुंच चुकी है और मठ से जुड़े हुए आदि चूंचनगिरी मठ जो है वहाँ पर ये बातें जो है वो एंट्री ले चुकी है। मठ के प्रमुख है निर्मलानंद नाथ स्वामी, वो जो है वो खुलकर डीके शिवकुमार के लिए बयान देते हुए नजर आए, उनके पक्ष में उतरते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि कांग्रेस जो है वो डीके शिवकुमार को मौका दे, क्योंकि 2.5 साल की जो बात हुई थी वो अब पूरी होनी चाहिए। और मैं मतलब उनकी तरफ से ये भी बयान आया सामने कि हमने कांग्रेस को अल्टीमेटम भी दिया है। तो ये तमाम बातें अगर हम जोड़े तो ये कहीं ना कहीं एक बीजेपी के लिए हम मौके की तरह देख सकते हैं कि अगर इन दोनों के बीच यूं ही खींचतान चलती रही और अगर बात नहीं बन पाई तो हो सकता है कि बीजेपी की तरफ से डीके शिवकुमार को ये ऑफर दिया जा सकता है, क्योंकि डीके शिवकुमार की अपनी भी एक फैन फॉलोइंग है और जिस तरीके से लोग उनको सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, बार बार दिल्ली उनके जो सपोर्टर्स है वो पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं, तो ये डीके शिवकुमार के लिए तो एक पॉजिटिव पॉइंट हो ही सकता है। और ऐसे में सवाल अगर देखा जाए तो पीएम मोदी की एंट्री कर्नाटक में ये ऐसे वक्त में जब कर्नाटक के अंदर कांग्रेस में कॉन्फ्लिक्ट है। बेसिकली अगर देखा जाए तो इस पूरे मामले पर अभी चुनाव में अराउंड 3 साल का वक्त है, 2028 में अब कर्नाटक में चुनाव होंगे, लेकिन इस बीच एक मौका बीजेपी भी तलाश रही है। अगर एक पार्टी के अंदर, एक बड़ी पार्टी के अंदर इस तरीके से दो नेताओं में वर्चस्व की लड़ाई हो, दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष, अगर मैं कहूं, बीजेपी के बड़े लीडर हैं नरेंद्र मोदी और देश के प्रधानमंत्री भी हैं, और उनकी वहां पे एंट्री, ये एक मैसेज ही है। बिल्कुल आपने सही कहा थे, क्योंकि अभी हमने बिहार विधानसभा चुनाव में देखा कि किस तरीके से कांग्रेस जो है वो बुरी तरीके से उसके पाले में हार जो आई है। उसके बाद कांग्रेस पूरी जद्दोजहद में लगी हुई है कि कर्नाटक में ऐसा कुछ ना हो कि उनकी पार्टी में फूट आए, लेकिन ये फूट आती हुई लगातार नजर आ रही है। बैठक के बाद जो है ये भी कहा जा रहा है कि फैसला हो जाएगा। सिद्धारमैया के बेटे का असामयिक निधन भी जो है वो हो चुका है और उम्र के 80 बरस पार हो चुके हैं। सिद्धारमैया का पोता जो है वो उनसे उनका खास लगाव बताया जा रहा है। तो सिद्धारमैया के लिए एक जो है अलग ही कहीं ना कहीं फ्रेम सेट करने की कोशिश की जा रही है कि सिद्धारमैया अब उतने जो है केपेबल नहीं है, डीके शिवकुमार को जो है वो मौका मिलना चाहिए। ये भी बातें जो है वो सामने आई हैं। वहीं डीके
शिव कुमार जो है लगातार अपनी पुरानी बातों को याद दिलाते हुए नजर आते अपना हैं, वादा याद दिला। अपना वादा याद दिलाते हुए नजर आते हैं। इस विवाद को थामने के लिए आला कमान जो है वो सामने फैसला मतलब वो कह रहे हैं कि हम फैसला जरूर जरूर जो है वो जल्दी सामने लेकर आएंगे। लेकिन बार बार अब जो है एक सवाल जो उठने लगा है वो ये है कि बीजेपी जो है वो मौका तलाश रही है। क्या वो मौका बीजेपी को मिल जाएगा? क्या कर्नाटक कांग्रेस में फूट पड़ जाएगी? तो जिस तरीके से अभी बिहार में बीजेपी ने या एनडीए ने हम कहें जीत हासिल की है, क्या अब इस 2.5 साल के वो जो फ्रेम सेट हुआ है उस पर क्या कर्नाटक कांग्रेस में बात बनेगी या नहीं बनेगी, ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन जिस तरीके से इस खेल में अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एंट्री हुई है वो बड़ा सवाल कांग्रेस के लिए बन चुका है। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री का कर्नाटक का ये दौरा है ऐसे वक्त में जब कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार में एक उथल पुथल मची है। दोनों ही नेता, चाहे वो सिद्धारमैया हो या डीके शिव कुमार, उन दोनों में वर्चस्व की लड़ाई है। एक मुख्यमंत्री बने रहना चाहते हैं, दूसरे बनना चाहते हैं। और ऐसे में अब भारतीय जनता पार्टी की वहां पर एंट्री, सबसे बड़ी बात देश के प्रधानमंत्री की वहां पर एंट्री, जब वहां पे जनसभा को संबोधित करेंगे, जब वहां पे अपनी संबोधन देंगे, हो सकता है कि उसमें भी कर्नाटक कांग्रेस की कला का जिक्र करें। अगर ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं ये कांग्रेस के लिए भी मुश्किल का सबब बन जाएगी। हालांकि इस बीच डीके शिव कुमार मुंबई भी गए और जब वो मुंबई गए तो इस दौरान उनसे मीडिया ने सवाल किया कि जब कर्नाटक कांग्रेस में ऐसी लड़ाई चल रही है इस पर वो क्या कहेंगे। उन्होंने कहा है इस पर कि जो भी अंतरकलह की लड़ाई है इसका दिल्ली में बात होगी, मुंबई में नहीं। क्या है अगले अपडेट इस पूरे मामले पर, दैनिक जागरण आपको लेकर दिखाएगा जरूर। धन्यवाद।